सर टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, बॉन्ड कहते हैं बर्दाश्त करने को। सर एक बात सुनिए, नौकरी मैं कर रहा हूँ, तनख्वाह मैं ले रहा हूँ, उस तनख्वाह पे जो टैक्स बनता है वो किसे देना चाहिए? मुझे देना चाहिए। अगर वो टैक्स जो मुझे देना चाहिए मैं नहीं देता, मेरा एम्प्लॉयर देता है, तो ये भी एक फायदा है जो मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है और वो मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। ये कोर कॉन्सेप्ट है। वो टैक्स जो मुझे देना चाहिए अगर मेरा एम्प्लॉयर देता है तो वो मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा। कैसे? आए देखते हैं। सर दो केसेस हो सकते हैं। मेरा एम्प्लॉयर एसबीआई वालों ने कहा अली इमरान हम तुम्हारा 1 लाख रुपए का टैक्स हम अदा करेंगे। कितने का? 1 लाख। फिक्स अमाउंट बता दिए। तो पहली बात तो ये है कि ये 1 लाख रुपए का टैक्स जो मेरा एम्प्लॉयर अदा करेगा ये इनकम में शामिल होगा। और दूसरी बात ये है कि जो मेरी लायबिलिटी बनेगी ये उसको कम करेगा, यानी लायबिलिटी को रिड्यूस भी करेगा। तो दो काम करेगा। मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा टैक्स दिया, एक काम क्या हुआ, वो मेरी जितनी अमाउंट का टैक्स दिया वो मेरी इनकम में शामिल हो जाएगा। दूसरा, वो लायबिलिटी के तौर पे इनकम में, लायबिलिटी में से कम भी। एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। सैलरी थी 2 लाख, टैक्स पे किया, एम्प्लॉयर ने कहा मैं तुम्हारा 1 लाख का टैक्स पे करूंगा। तो सर अब हम जरा इसको कैलकुलेट करते हैं, साल की सैलरी कितनी हो गई? 24 लाख। ये जो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी? 25 लाख। सर टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? निकालें जरा, 25 लाख की लायबिलिटी इतनी बनती है। सर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है, सैलरीड है, सफा नंबर 51, नीचे वाला टेबल देखना सर आप। सर जी एक बात जो आपको समझाना, सर जी इधर आ जाइएगा वापस। सैलरी 2 लाख रुपए, साल की सैलरी 24 लाख, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 25 लाख। सर ये 25 लाख आ गया टोटल, और जो लायबिलिटी है वो 187500 आ गई। सर हमने जो आपको बात समझाई है वो ये समझाई है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स देगा तो पहले नंबर पे वो उसकी इनकम में शामिल होगा। सर हुआ है शामिल? दूसरे नंबर पे क्या है? टैक्स लायबिलिटी को कम करेगा। ये देखो वो टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहा है। सर जी आप मेरी बात समझ रहे हो? आपका टैक्स पेबल इतना रह गया। जी भाई अच्छी बात की है। अगली बात ही ये करनी, ये देखो एक था फिक्स अमाउंट, एक होता फुल अमाउंट। अगर सारा एम्प्लॉयर दे दे तो क्या होगा? इसी का जवाब अभी देना है। मैं एक बार ये चाहता हूं कि आपको ये समझ आ जाए कि अगर एम्प्लॉयर कोई टैक्स देने का वादा कर चुका है और एम्प्लॉयर कहता है कि मैं तुम्हारा इतना टैक्स दूंगा, तो जितनी अमाउंट उसने कही वो पहले इनकम में शामिल होगी। ये लिखा हुआ है ऐड टू इनकम। और दूसरा रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस भी करें। सर जी क्या आप मेरी बात समझ गए? यस और नो? मैं समझा कि कल यहाँ पे बाल्टी भी नहीं पड़ी हुई थी, तो ज़्यादा परेशानी वाली बात थी।
सर जी टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर, अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई, फिक्स अमाउंट वाला एरिया मैं कवर कर चुका हूं। अब आगे अगला एरिया, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है तुम्हारा सारा टैक्स मैं अदा करूंगा, कितना सारा टैक्स मैं अदा करूंगा, तो क्या होगा? सर असल में ना इससे एक प्रॉब्लम आ जाती है, सिस्टम में प्रॉब्लम है। जरा सुनना, क्या मेरी सैलरी थी 1 लाख, इसका टैक्स, इस पे टैक्स कितना बना 1 लाख। 1 लाख मेरी सैलरी थी 10 लाख, उस पे टैक्स बना 1 लाख। ये टैक्स किसने वादा किया मैं दूंगा? एम्प्लॉयर ने। सर जब एम्प्लॉयर ये वाला टैक्स देगा तो मेरी इनकम बढ़ के कितनी हो जाएगी? बढ़ गई ना। अगर टैक्स मेरा एम्प्लॉयर पे करेगा तो वो मेरी इनकम को बढ़ाएगा। सर मेरी इनकम 11 लाख होगी तो 11 लाख पे कितना टैक्स बनता है? 1,10,000 में से 1 लाख तो पहले दे चुका है, ऊपर 10,000 रुपया और देगा, तो 10,000 रुपये दोबारा क्या हो जाएगा? उसी 10,000 रुपया दोबारा इनकम में। सर ये 10,000 रुपये दोबारा इनकम में ऐड हो जाएंगे। सर ये कितना हो गया? यार तो 440 हो गया काम। अब देखें सर, ये 10,000 रुपया उसने दिया, ये 10,000 रुपये इनकम में ऐड हो गए, 11,10,000 हो गया। 11,10,000 का 11,10,000 है। सर 11,10,000 के हवाले से वो कहता है कि इसका आप टैक्स कैलकुलेट करें 10% के हिसाब से, कितना बना? 1,11,000। 1,10,000 तो पहले दे चुका है, 1,000 और देगा एम्प्लॉयर। जैसे ही एम्प्लॉयर ने 1,000 और दिया, टैक्सेबल इनकम। यार आप गौर कर रहे हो क्या हो रहा है? ये देखो क्या हो रहा है, टैक्सेबल इनकम से लायबिलिटी निकाल रहे हो, ये वाला टैक्स लायबिलिटी एम्प्लॉयर अदा कर रहा है। एम्प्लॉयर जो टैक्स लायबिलिटी अदा कर रहा है उससे फिर इनकम बढ़ रही है, इनकम के बढ़ने से टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स के बढ़ने से फिर टैक्स एम्प्लॉयर अदा कर रहा है तो इनकम बढ़ रही है, फिर इनकम बढ़ जाएगी, इनकम से फिर टैक्स बढ़ेगा, टैक्स फिर एम्प्लॉयर पे करेगा, एम्प्लॉयर पे करेगा, फिर दोबारा इनकम बढ़ेगी। तो ये एक साइकिल बन जाता है। गर्ज ये कि इनकम से टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स से बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर था तो वो इनकम बन गया, इनकम से दोबारा इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ी तो टैक्स बढ़ा, टैक्स बढ़ा तो फिर टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर बढ़ा, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर बढ़ा तो दोबारा इनकम बढ़ी। यार आप बात समझ रहे हो? ये अल्टीमेटली ये एक गोल चक्कर बन जाता है। इनकम बढ़ी तो क्या बढ़ा? टैक्स बढ़ा, टैक्स बढ़ा तो इनकम बढ़ी तो टैक्स बढ़ा। टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर बढ़ा, और टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर बढ़ा तो फिर क्या बढ़ गई? फिर दोबारा इनकम बढ़ गई। तो सर जी मेरी बात समझ आ रही है? फिर दोबारा इनकम बढ़ी, फिर इनकम बढ़ी तो फिर दोबारा क्या बढ़ा? फिर टैक्स बढ़ा तो क्या बढ़ा? टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर के बढ़ने से क्या बढ़ा? फिर दोबारा इनकम बढ़ी। सर जी क्या ये बात आपको समझ आ गई? यस और नो? दिस इज टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। चलें आगे भाई। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सर अल्टीमेटली किसी एक पॉइंट पर जाके मैं रुकना होता है। एम्प्लॉयर ने तो कह दी, सर आप गौर कर रहे हैं हर बार कम होता जा रहा है। पहली बार लाख था, फिर 10,000 हुआ, फिर 1,000 हुआ, अगली बार कितना होता? 100 होता, फिर 10 होता, फिर 1 होता। लेकिन हम
इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं करेंगे। टैक्स वाले कहते हैं सिर्फ 3, आपकी किताब ने तो 2 का है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार 3 राउंड सिर्फ आपने वर्किंग करनी है और वो मोर देन इनफ होती है। देखिए सर, एक एग्जांपल आपको करवाता हूं ताकि आपको ये बात ज्यादा क्लियर हो। द एम्प्लॉयर ऑफ मिस्टर उस्मान हैज अंडरटेकन टू बेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन हिज सैलरी ऑफ रुपीज। उस्मान के एम्प्लॉयर ने कहा कि तुम्हारी सैलरी पर जितना टैक्स बनेगा वो मैं दूंगा, और उसकी सैलरी कितनी है 2 मिलियन, और वो कहता है सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम करो कि टैक्स 15% है। तो पता है क्या होगा, सैलरी 2 मिलियन, सैलरी है 2 मिलियन, टैक्स का बेनिफिट कितना है ये हमें नहीं पता, चूंकि फिक्स अमाउंट होती तो फिर तो हम चुप करके लिख देते, लेकिन जब हमें टैक्स का बेनिफिट नहीं पता तो फिर हम लिख नहीं सकते। हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें टेबल बनाना पड़ेगा। यहां पे एक टेबल बना लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं इनकम, दूसरी तरफ लिखते हैं टैक्स। एक तरफ लिखते हैं इनकम और दूसरी तरफ लिखते हैं टैक्स। एक तरफ इनकम लिखी, दूसरी तरफ टैक्स लिखा। इनकम में कितनी इनकम है सर, 2 मिलियन की इनकम है। टैक्स कितना बना, उसने हमें कहा है 15% टैक्स है, तो हमें टैक्स रेट से नहीं निकालना। इस वक्त कितना टैक्स बना, 3 लाख। सर जी पहला राउंड, मैंने कहा 3 राउंड तक हमने कैलकुलेशन करनी है। पहला राउंड ये है सर 2.3 मिलियन, ये 3 लाख को भी इनकम में ऐड करें। सर जितना टैक्स है वो एम्प्लॉयर ने देना है ना, तो ये 3 लाख एम्प्लॉयर ने देना, तो जब ये एम्प्लॉयर ने देना तो इनकम कितनी हो गई, 23 लाख हो गई। 23 लाख पे जरा टैक्स कैलकुलेट करें 15%, 345,000। सर पहली बार तो पूरा 3 लाख था, दूसरी बार क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। 3 लाख पहले दे चुका है, अब डिफरेंशियल कितना है, 2345000। सर इस पे टैक्स कैलकुलेट कीजिएगा जरा। थ्री फाइव वन। सर आप सिर्फ 15% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ये लिख दिया, ये दूसरा राउंड था, इसका डिफरेंशियल देखिएगा 6750, ये तीसरा राउंड है 2351750। अब इसका 15% लीजिएगा जी। जी भाई 352,763 डिफरेंस बताइएगा। अब वैसे मुझे डिफरेंस नहीं चाहिए, जैसे ही तीसरा राउंड कंप्लीट होगा मैं ये वाली फिगर उठाऊंगा 352,763 और मैं यहां पर प्लेस कर दूंगा 352,763। सैलरी और टैक्स बेनिफिट इसको जमा करूंगा तो क्या आ जाएगा, सर जी टैक्सेबल इनकम, इनकम अंडर द हेड सैलरी भी यही है, टोटल इनकम भी यही है, टैक्सेबल इनकम भी यही है 2352763। सर जी ये टैक्सेबल इनकम आ गई। अब आ गए हमारे पास टैक्स लायबिलिटी। जी बताइएगा टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, 2352763। 15% देखना है, टेबल नहीं देखना, 15% देख रहे हैं ना, ज्यूम कर रहे हैं टैक्स लायबिलिटी 15% है। जी बताइएगा 3529
2914 ये टैक्स लायबिलिटी है। तो टैक्स बेनिफिट या टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितना, अब ये वाली फिगर जो है ये लिख देंगे, टैक्स पेड 352763। डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस आ गया 151 का। लिख दीजिए आइडियली द डिफरेंस शुड बी जीरो, आइडियली द डिफरेंस शुड बी जीरो। सर जी अगर हम मजीद वर्किंग करते जाएंगे 45,000 से 6,750 रह गया, 6,750 से 151 रह गया, इसी तरह मजीद आगे करते जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यार मुश्किल तो नहीं है सर जी। ई 3.1 मैंने आपको करवाया है, जरा एक सवाल में आपको अब वो करवाना चाहता हूं जिसमें एक्चुअल में आप लोगों के टेबल अप्लाई होने हैं, रेट देखना पड़ना है। आप लोगों ने सिर्फ दो काम करने हैं, एक पेज नंबर 51 निकाल लीजिए, रेट देखिए, नोट ना करें यार, नोट करने का मैं आपको टाइम दूंगा। पेज नंबर 51 निकाल के रेट देख लीजिए। निकालिए। मैं अब आपको कौन सा पेज 51 निकला है सबका, जरा देखिएगा। बेसिक सैलरी है 3 मिलियन, लीव इन कैशमेंट है 6 लाख, हाउस रेंट अलाउंस है 10 लाख, टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर कितना है सर, यानी टैक्स बेनिफिट कितना है ये हमें नहीं पता। मैंने कहा जब वो उसने कहा टैक्स जितना होगा एम्प्लॉयर अदा करेगा, अगर वो फिक्स अमाउंट कहता मैं यहां पे लिख देता, मेरी जिंदगी में सुकून था। मैं यहां पे वो वाली फिक्स अमाउंट लिखता, मैं टैक्सेबल इनकम लिखता, मैं टैक्स लायबिलिटी लिखता, फिर जितनी फिक्स अमाउंट थी वही लायबिलिटी में से लेस करता, पेबल लिखता, सवाल खत्म। ऐसा ही था ना, लेकिन मैं वैसे नहीं कर रहा। क्यों, टैक्स कितना है मुझे नहीं पता, वो कहता है जितना एम्प्लॉयर देगा। अब कितना है यही असल मुश्किल है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा सर। यहां पर टेबल बनाऊंगा, एक तरफ इनकम लिखूंगा, दूसरी तरफ टैक्स लिखूंगा। सर जी कितनी इनकम है, 4.6 मिलियन, सफा नंबर 51 51, नीचे वाला टेबल 4.6 मिलियन। जरा लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिएगा। जी प्लीज बाकी सब भी बता दीजिए। 7,10,000, ये ठीक बताया। अब ये मैंने लिखी, अब मैंने राउंड शुरू करना है, पहला राउंड 4.6 मिलियन प्लस 7,10,000 कितना आ गया, 5310,000। सर जी 5310,000, इसका इसकी दोबारा टैक्स लायबिलिटी बताइए। जी कितना आ रहा है, 9,05,250। सर ये टैक्स लायबिलिटी आ गई। पहली बारी तो आपने गौर किया था, मैंने सारा ही जमा कर दिया था। दूसरी बार सारा जमा नहीं करना होता, बल्कि डिफरेंस लेना होता। सर जी डिफरेंस कितना था, 195,250। सर इसको ऐड, इसको सेकंड पॉइंट पर ले आइए, 5310,000 प्लस 195,250। जी डबल 5,05,250। जी सर इस पर टैक्स बताइए कितना है,
958,944। सर जी आप गौर कर रहे हैं, 958,944। आप जरा इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 53694। 53694। ये डिफरेंशियल लेके फिर दोबारा थर्ड पॉइंट पर आ जाइए। बिस्मिल्लाह। 555,8944। सर जी ये थर्ड राउंड था, इसकी लायबिलिटी बताइएगा। 9709, चलो 10 कर देते। 973710। सर जी टैक्स बेनिफिट लिख लिया 973710। जैसे ही मैंने ये लिखा तो मैंने उसके बाद लिख लेना है इनकम अंडर दैट सैलरी भी यही है, टोटल इनकम भी यही है और टैक्सेबल इनकम भी यही है। सर बताइएगा टोटल करके जी। 5573,710 जी। टैक्सेबल इनकम आ गया। टैक्स लायबिलिटी जी। सर टैक्स लायबिलिटी है 977,770। यही बन रहा है सर जी। यहां तक मेरे साथ आ गए हो, यस और नो? सर जी इसके बाद था टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। जितना बेनिफिट है उतना यहां पर लिख लो 973,710। डिफरेंस कितना आ गया? 4060 डिफरेंस। Ideally, the difference should be मुश्किल तो नहीं लग रहा यार। स्टेप नंबर 1 टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। स्टेप नंबर 2 अमाउंट फिक्स नहीं है। स्टेप नंबर 3 मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में थर्ड राउंड में जो हमारे पास फिगर आएगी उतना टैक्स बेनिफिट लेकर मैं टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी और जितना बेनिफिट था फिर वही लेस करूंगा। आइडियली डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सर जी अगर आपको 3.3 समझ आ गया तो 3.2 अभी आप करेंगे, मैं आपकी कॉपियों पे चेक करूंगा। 3.2 बड़ा आसान है जी, अभी आप करेंगे। ऑनलाइन वालों आप लोग भी करें, बाद में इसका सोल्यूशन देखिए। सर जी 3.1 आपको मैंने करवाया, 3.3 करवाया। मेरे मुताबिक 3.2 इन दो मतलब मेरे कंपैरेटिवली बिल्कुल आसान है, जिसमें डाटा भी कम है, जिसमें वर्किंग भी कम है। बजाय इसके कि मैं आप ज़रा एक बार अपना टैली करें। सर जी बेसिक सैलरी जी, बेसिक सैलरी है 3 मिलियन। लीव इनकैशमेंट टैक्स बेनिफिट, हमें टैक्स बेनिफिट का नहीं पता, बस ये पता है जितना टैक्स होगा एम्प्लॉयर देगा। इसका मतलब है हमें क्या बनाना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। सर टेबल में एक तरफ लिखेंगे इनकम, दूसरी तरफ लिखेंगे टैक्स। पहले इनकम लिखेंगे 3.6 मिलियन। टैक्स कितना बना? 43 जी। उसके बाद राउंड 1 4035 000 की टैक्स लायबिलिटी
55 जी। अब इसका डिफरेंस ले 116 119625। अच्छा जी, ये जमा कर दे 4035 में 4154। इसकी टैक्स लायबिलिटी लीजिएगा 587522। सर इसका डिफरेंस ले पहले 32897 32897 प्लस 4154625 4187 522। इसकी टैक्स लायबिलिटी 596 570 लिख दूं। लो जी, टैक्स बेनिफिट आ गया 596 570। टैक्स बेनिफिट तो 596 570 है ना। इसको टोटल करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी जी। टैक्स लायबिलिटी बताइएगा 59701757। सर टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 596570। जी बताइएगा 59। सर टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर था 596570। ये लेस कर देंगे तो टैक्स, यार ये इसको डिफरेंस लिखना होता है, सॉरी टैक्स पेबल नहीं लिखना कभी इसको क्या लिखना है, डिफरेंस। कितना है भाई 2487। Ideally the difference should be, और मुश्किल तो नहीं लगा यार, मैंने आपको टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर पढ़ा दिया। एक बार जरा देखें यूनिट 2 में कुछ रह तो नहीं गया। यूनिट 1 और यूनिट 2 मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा। और लो सर, लीव इनकैशमेंट, लीव छुट्टी उसको इनकैश करना यानी उसके पैसे ले लेना, छुट्टी ना करना और छुट्टी के पैसे ले लेना, उसे लीव इनकैशमेंट कहते हैं जी। महंगाई अलाउंस, महंगाई की वजह से जो अलाउंस होता है वो डियरनेस अलाउंस होता है जी। भाई और कोई सवाल? लो सर, आज के लिए इतना ही था, थैंक यू जी।